स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे आपने देखा होगा रिसेंटली भारत पाकिस्तान टेंशन्स के बीच दोनों देशों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन कल जो भारत के द्वारा कदम लिया गया ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लो है पाकिस्तान के लिए। क्या है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इस हालात में भारत अगर पाकिस्तान से जो गुड्स मंगा रहा था वो भी अगर नहीं मंगाएगा तो काफ़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान से डायरेक्टली सामान मंगाता था। इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखोगे तो ट्रेड फिर भी काफ़ी बड़ा था, और उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया स्ट्राइक्स हार्ड, न्यू दिल्ली बैन्स ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ऑल मतलब लिटरली एवरीथिंग, कम्युनिकेशन से लेकर पोर्ट पर जो शिप्स आती थी, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ है, कल भारत के द्वारा अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान से कोई भी जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं। और ये जो डिसीजन है ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये आपको जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिप्लोमेटिक और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने किया क्या है। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, पहले ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो DGFT है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने अनाउंस किया। और यहां पर देखिए क्या क्या बोला गया है। सबसे पहली चीज बोली गई है डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स। मतलब एक तो भारत जितना भी डायरेक्टली इंपोर्ट करता था, थोड़ा बहुत करता था, लेकिन जो भी हम पाकिस्तान से डायरेक्टली मंगाते थे उन सब के ऊपर बैन लगा। अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट का मतलब क्या है, देखो क्या है ना कि कई बार सामान, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच वैसे ही रिश्ते काफी खराब चल रहे थे, तो बाहरी तौर पर दिखाया जाता था कि देखिए कोई ट्रेड हो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से काफी सारा सामान दुबई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, यहां पर जाता था, फिर भारत आता था। फिर कई सारा सामान पाकिस्तान से जो है वो सिंगापुर जाता था, और फिर सिंगापुर से रीरूट होके भारत की तरफ आता था। मतलब अल्टीमेटली पाकिस्तान का सामान भारत आ रहा था इनडायरेक्ट वे में। तो ये सारे चीजों के ऊपर भी पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। और इसके लिए यहां पर क्या होगा कि जो ओरिजिन लेबल होता है उसका फुल इंस्पेक्शन किया जाएगा कि कहीं से भी भारत के अंदर जो पाकिस्तान का सामान है वो एंटर नहीं होना चाहिए। और ये किस लीगल बेसिस पर हमने किया है, बेसिकली जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1992 का, उसके अंदर सेक्शन 11 है, उसके आधार पर हमने ये बैन लगाया है। अच्छा, यहां पर और भी चीजें हुई हैं। शिपिंग रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली पाकिस्तानी जो नाव है, जो शिप्स हैं, वो भी कई बार भारत के पोर्ट पर डॉक होती थी, आती थी। अब उसके ऊपर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी पाकिस्तानी शिप भारत के किसी भी पोर्ट पर नहीं आएगी। फिर यहां पर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि भारत का भी कोई भी शिप पाकिस्तान के पोर्ट पर नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी प्रकार का जो फिजिकल ट्रेड रूट कनेक्टिविटी है पाकिस्तान के साथ, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक और बड़ा स्टेप लिया गया है वो है सस्पेंशन ऑफ मेल एंड पार्सल सर्विसेज। मतलब कि जितना भी कम्युनिकेशन होता था भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में, पोस्टल सर्विस हो गया, कोरियर सर्विसेज हो गए, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया। मतलब एक देखो, ये डर ये भी था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कम्युनिकेट किया जाता था, जो एस्पियोनाज है, जासूसी के पर्सपेक्टिव से। यहां पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता था, पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे तो वो भी कुछ ना कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे, तो उसको भी एक प्रकार से ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा एयर स्पेस पर बैन लगी गया था, आप सब जानते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड तो ऑलरेडी हुआ ही है। यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान हाई कमीशन में लोग हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है कई चीज़ों पर। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम भारत से कोई भी सामान वगैरह नहीं मंगाएंगे। अरे मत मंगाओ, कोई बात नहीं, इससे नुकसान हम सब जानते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है। फिर इसके अलावा मिलिट्री सिग्नलिंग, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, कल एक बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान ने भारत को दिखाने के लिए जो अब्दाली मिसाइल है उसको लॉन्च किया, टेस्ट फायर किया, और इसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर के आसपास है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब भारत को वार्निंग देते हुए, देखो हमारे पास भी मिसाइल है, इस तरह की चीजें। और LOC के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑलरेडी काफी सारे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा और स्पेशली कौन से सेक्टर्स पर होगा। देखो अगर आप देखोगे पाकिस्तान में ना, तो फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स, मैं आपको बता दूं, भारत
बहुत सारा आइटम जो है पाकिस्तान भेजता था, स्पेशली एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये रॉ मटेरियल होता है जो मेडिसिन वगैरह बनाने के काम आता है। तो पाकिस्तान में जो भी इंडस्ट्री थी जो दवाइयां बनाती थी वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट थी, क्योंकि रॉ मटेरियल अल्टीमेटली भारत से पाकिस्तान जाता था, तब ये बना पाते थे। तो इसकी बड़ी किल्लत होने वाली है। पाकिस्तान में ऑलरेडी यहाँ पर इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि कैसे वो दवाई का जो साजो सामान है वो कैसे आखिरकार जुटाएंगे, तो उसको लेकर चर्चा चल रही है। तो ये बहुत बड़ा हिट होने वाला है। दूसरा है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। क्या है ना कि भारत से बहुत सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो केमिकल है, डाइज है, एंजाइम्स हैं, वो सब कुछ भारत भेजता था पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो यूज में आती थी। वो लोग भारत से मंगाते थे और उसका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते थे। तो अल्टीमेटली ये सब नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, जो कि ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा है जिसका, उसके ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और नेक्स्ट यहां पर देखिए, पाकिस्तान से काफ़ी सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली यूएस में, बहुत सारे देशों के अंदर। तो पाकिस्तान को कुछ रेवेन्यू आता है, डॉलर्स आता है। वैसे तो उनके पास कुछ नहीं आ पाता, कुछ सेक्टर्स हैं जिससे वो कमा पाते हैं। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, अगेन जो केमिकल्स है, वो भी भारत से पाकिस्तान के अंदर जाता था। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए, जो भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू वगैरह होता था पाकिस्तान के लिए, जो जरूरत के सामान थे, वो पाकिस्तान अब भारत से नहीं मंगा पाएगा। जहां तक सवाल है कि भारत जो इंपोर्ट करता था पाकिस्तान से, क्या आपको सीरियसली लगता है कि भारत को कुछ फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा बहुत हम मंगाते थे, वो हम बाकी देशों से मंगा लेंगे। लेकिन इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप ऑफिशियल फिगर देखोगे भारत पाकिस्तान के ट्रेड का, तो वो कुछ भी नहीं है। इट इज हार्डली $0.42 मिलियन, जो कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच में देखने को मिलेगा। ये तो ऑफिशियल फिगर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होता है। लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर है ना, जो डायरेक्ट ट्रेड की हम बात करते हैं, यूएई से, सिंगापुर से जो सामान अल्टीमेटली पाकिस्तान का भारत के अंदर आता है, उसका वैल्यू आपको पता है कितना है? इट इज $10 बिलियन एस्टिमेट किया जाता है। तो इमेजिन करिए, ये $10 बिलियन के सामान जो पाकिस्तान बेच पाता था भारत के अंदर, वो अब नहीं बेच पाएगा। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली उनका जो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह है उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। 1-2 महीने का ही इनके पास व्यवस्था है इंपोर्ट कराने के लिए। तो ये बड़ा झटका है एक तरह से पाकिस्तान के लिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत से वो पहले सस्ते दाम पर इंपोर्ट करा पाते थे रॉ मटेरियल्स वगैरह, वो नहीं करा पाएंगे। उनको किसी दूसरे देश से लेना पड़ेगा, दूसरे देश से उनको महंगा पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन होगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान में आप देखोगे तो 25% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन हो सकता है ये बढ़कर 40% हो जाए, और ये 50% अगर ऊपर हो गया तो ये हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा। तो बुरी स्थिति होने वाली है। और ऑलरेडी पाकिस्तान वाटर सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है कि इंडस वाटर का नदी, अब सोच के देखिए, 90% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इंडस रिवर सिस्टम पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो भारत ने बाई चांस, वैसे तो अभी समय लगेगा वो करने के लिए, डैम वगैरह जो बड़े बड़े बनाना है, ऑलरेडी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि अगर भारत ने किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बिल्ड किया इंडस नदी पर, तो हम उसके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे, प्रहार कर देंगे, मिसाइल लॉन्च कर देंगे। इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस समय एक पैनिक जैसा सिचुएशन है। और यहां पर ओवरऑल अगर मैं भारत के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो बेसिकली क्या है ना, अगर आप अब जाके आप देखोगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत ने अभी तक हमला नहीं किया। देखो, मिलिट्री स्ट्राइक हमने अभी तक शायद नहीं किया है, लेकिन यहां पर जिस तरह से हम ऑल राउंड 360 डिग्री घेरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो यहां पर आपको भारत का गेम प्ले अब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का हमारे लिए मामला है, पब्लिक मैसेजिंग दे रहे हैं, आईएमएफ के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह से जो आईएमएफ लोन दे रहा था पाकिस्तान को, उसके ऊपर अब रोक लगाने जा रहा है भारत। तो हर तरफ से हम वॉर कर रहे हैं कि पहले क्रिपल किया जाए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी हालत है वो यहां पर खस्ता की जाए। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भारत जो फुल इंपोर्ट बैन कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेड एक्शन, ध्यान में रखिएगा, ये एक लार्जर स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है। पोस्ट पहलगाम हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की है, और फर्दर इसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेशन होगा, इकोनॉमिकली वो स्क्वीज होगा, और हम एक प्रकार से प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल सैंक्शंस के लिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उसके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए। देखते हैं इसका नतीजा क्या होता है, एंड कितने दिनों तक के बाद खबर आती है कि भारत ने स्ट्राइक किया है अलग लेवल पर, वो देखने वाली बात होगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें से कौन सा एग्रीमेंट था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो
कोल्ड वॉर पीरियड के दौरान साइन किया गया था। इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए दोस्तों 7 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। पूरा बुक्स का जो सेट है, मतलब आपको कहीं से बुक्स नहीं खरीदना है, पूरा जो बुक्स का सेट है वो हम आपके घर पर भेजेंगे कोरियर के थ्रू। यहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाएगा जो कि 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ पाओगे। तो ज्वाइन करने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इन बैचेस के ऊपर। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया है, जाइए वहां पर एक्सप्लोर करिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।